मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की NCERT गणित का प्रश्नावली 3B का प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 8 देखिए दिया है कि यदि 2xy बराबर 4ax प्लस 3y तो y का मान ax के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब ये प्रश्न दिया है, इसको लिखेंगे। सबसे पहले हल लिख के इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दिया 2xy बराबर 4ax प्लस 3y। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें कहा क्या है कि इसमें y का मान ax के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान निकालेंगे। किसके पदों में? ax के पदों में। ठीक, अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। ठीक, इस 3y को बराबर किधर लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे या कितना 2xy, ये 3y इधर आएगा तो -3y बराबर बचेगा 4x। ठीक, इतना हो गया। अब इन दोनों पदों में से 2xy माइनस 3y, अब इसमें से देखिए y इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, y को कॉमन कर लेंगे। y को कॉमन करेंगे तो चलिए, या y जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, y कॉमन हो गया है 2x, यहाँ पर y कॉमन हुआ तो 3 बराबर 4x। अब देखिए y और 2x के बीच में एक चिन्ह मिलेगा जो कि गुणे का होता है। ठीक, अगर यहाँ पर दोनों संख्याओं y और 2x माइनस 3 के बीच में गुणे का चिन्ह है तो इसे हम बराबर के उधर जब प्रस्थानांतर करेंगे तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो y बराबर क्या मिलेगा, 4x बटा 2x माइनस 3। ठीक, ये y का मान आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये x के पदों में है किसका मान, y का मान। ठीक, यही हमें प्रश्न में कहा था कि यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3 तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो y का मान किसके पदों में, x के पदों में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है कि दिया है हल कीजिए कितना दिया है ax प्लस वाई बराबर 8, ax प्लस वाई बराबर 8 कामा ax माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक, ये तो दिया है, इक्वेशन हमें दो समीकरण दिया है। अब इसी में से हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। देखिए, आइए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हल लिख के दोनों समीकरण को उतार लेंगे। ax प्लस वाई बराबर 8 है, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1। अब एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है, तो 2 को हम पक्षांतर करके बराबर के उधर लेके जाएंगे। जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई बराबर -2। ठीक, बराबर के इधर था तो प्लस में 2 था और बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 2 मिल जाएगा। अब इसी को हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें कोई विधि नहीं दिया है कि किस विधि से हल करना है, तो हम चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, तुलनात्मक, बजर गुणन। ठीक, तो हम विलोपन विधि से देखिए हल करते हैं। तो अब इसमें x वाले पद को हमें बराबर कर लेना होगा, इसको गुणांकों को। तो x वाले पद का इसमें समीकरण 2 में इसका गुणांक कितना है 1 और इसका गुणांक 1, और y वाला पद देखेंगे तो इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1। दोनों चर संख्याएं जो हैं उसका गुणात्मक
यानी गुणांक जो है वो बराबर है। तो देखिए अगर हम x को काटना चाहेंगे तो समीकरण 1 में से 2 को घटाना होगा। अगर y को विभाजित करना चाहेंगे तो देखिए समीकरण 1 में 2 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में जो y है वो प्लस में है और जो इसमें समीकरण 2 में जो y है वो माइनस में है। तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 8 और समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर -2 जोड़ना है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 1x कितना x 2x बराबर 8 में से 2 घटा देंगे 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा 6/2। x बराबर 2 1 का 2 2 3 6 कितना मिला 3। x का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। यही x का मान समीकरण 1 या 2 में ले जाके रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। अब हमें क्या करना है कि x के जगह 3 रख देना है। तो x कहाँ पर है, यहाँ देखिए, यहाँ 3 रखेंगे प्लस y बराबर 8 मिल जाएगा। अब इसमें 2 प्रकार की संख्याएं हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 जो कि अचर संख्या कहते हैं और y इसे हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पक्षांतर करके 8 की तरफ ले जाएंगे। तब क्या मिलेगा, y बराबर 8 माइनस 3। y बराबर 8 में से 3 घटा देंगे तो 5, यही हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर 5। ठीक, अब इसी क्रम में सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे, 3 भी जितने भी सवाल हैं। सवाल नंबर 10, देखिए 10 में क्या दिया है, दिया है कि हल कीजिए करड़ी में x प्लस करड़ी में y, करड़ी में 2x है, करड़ी में 2 x प्लस करड़ी में 3 y बराबर 0 ए, और उसके बाद करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। ठीक, इतना तो दिया है, दोनों समीकरण दिए हैं। तब हम क्या करेंगे, किसी एक को x को या y को हम बराबर करेंगे। चलिए अगर x वाला पद को बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे तो करड़ी में 3x माइनस इस करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 इंटू y बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से अब हल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे हल। और उसके बाद है, आप देखिए ये करड़ी क्या दर्शाता है, हमें करड़ी 2 का यानी कि वर्गमूल का प्रतीक है। करड़ी हमें क्या दर्शाता है कि वर्गमूल निकालना है। जिस संख्या को करड़ी में लिखा जाता है उससे हमें ये पता चलता है कि उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आइए अब क्या करेंगे, इसमें 2 का जोड़ा बना के निकालेंगे। 1 2 बाहर आ जाएगा तो करड़ी में 3x माइनस 2 करड़ी में 2 y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब चलिए हम अगर y वाले गुणांक को बराबर करें या x वाले गुणांक को बराबर करें तो देखिए क्या मिलेगा। चलिए x वाले गुणांक को हम बराबर करते हैं
तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसे यानी कड़ी में 3 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। ठीक, और इस वाले यानी इस पहले वाले समीकरण 1 में x का जो गुणांक है कड़ी में 2, इससे हम गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। तब दोनों अगर इसमें 2 से करेंगे 2 3 6, कड़ी में 6 मिलेगा, और इसमें 2 से करेंगे 2 3 से 3 दूना 6, 6 मिल जाएगा। इसको हम घटा के कैंसिल कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में कड़ी में 3 का गुणा करने पर, चलिए करिए समीकरण 1 में कड़ी में 2 x है, इसी में हम कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, प्लस कड़ी में 3 y है, इसमें भी कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा, बराबर 0 है, 0 में भी कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कड़ी में 2 और कड़ी में 3 क्या मिल जाएगा हमें, कड़ी में 6x प्लस यहाँ कड़ी में 3, जब दो समान कड़ी वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उसका कड़ी हट जाता है, यानी कि जब कड़ी में 3 का उसी संख्या में गुणा करेंगे तो कड़ी गायब हो जाती है। तो ये कितना मिल जाएगा, 3 y हो जाएगा, बराबर अब 0 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का हम गुणा जब 0 में करते हैं वह संख्या 0 प्राप्त हो जाती है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0। ये समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 2 में हमें गुणा करना है, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, कड़ी में 2 से गुणा करने पर। ठीक, समीकरण 2 कितना है, कड़ी में 3x, इसमें क्या करेंगे, कड़ी में 2 से गुणा, उसके बाद माइनस 2 कड़ी में 2 है, y है, इसमें कड़ी में 2 से गुणा, बराबर 0 है, इसमें कड़ी में 2 से गुणा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 दूना 6, क्या मिलेगा, कड़ी में हमें 6 मिल जाएगा। ठीक, माइनस अब देखिए ये अगर 2 छोड़ दें, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, और 2 ये मिला और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 कड़ी में सिर्फ 4 y, बराबर अब 0 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो 0, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक, अब क्या करेंगे कि समीकरण 4 या 3 में से 4 या 3 को घटा देंगे। अगर समीकरण 3 में से 4 को भी घटा सकते हैं या समीकरण 4 में से 3 को भी घटा सकते हैं। तो देखिए x वाला गुणांक कड़ी में 6x, कड़ी में 6x हो है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। y का मान प्राप्त करके फिर से समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको रब कर दें समीकरण 3 और 4 को छोड़कर। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर। ठीक, समीकरण 4 में से हम समीकरण 3 को घटाएंगे तो समीकरण 4 लिख देंगे, कड़ी में 6x माइनस 4y बराबर 0, ये समीकरण 4 है। अब 3 क्या दिया है, 3 कड़ी में है
6x प्लस 3y बराबर 0। घटाना है तो माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -4y और यहाँ पर ये -3y दोनों जुड़ जाएंगे, -7y बराबर 0। ठीक, अब इस 7 को अगर उधर ले जाकर 0 में भाग देंगे तो जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 0। तो y बराबर 0। ठीक, y का मान 0 आ गया। अब यही y का मान समीकरण 1 और 2 में रख सकते हैं, 3 या 4 में रख सकते हैं। तो 1 और 2 हम रब कर दिए हैं, चलिए 3 में रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कितना है? करड़ी में 6x प्लस 3y, करड़ी में 6x प्लस 3y बराबर 0, करड़ी में 6x प्लस 3 गुणे y का मान 0 बराबर 0। तो करड़ी में 6x बराबर क्या मिलेगा? 0। ये 0 हो जाएगा। तो हाँ, x बराबर कड़ी में 6 जाके उसमें भाग देगा 0 में तो 0 मिल जाएगा। ठीक, x बराबर 0 और y बराबर दोनों संख्याओं का मान यानी x का और y का कितना मिला हमें? 0। तो इस तरह से इसका हल हुआ, ये x बराबर 0 और y बराबर 0 इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे इसके देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, इसी वीडियो में प्रश्नावली पूरा खत्म करेंगे। देखिए आएंगे प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि हल कीजिए। हल तो सभी में करना है। हल कीजिए। ठीक, हल कीजिए। 3x माइनस 8y बराबर 3, समीकरण 1, और x बराबर 3y, इसको समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम हल चालू। ठीक, दोनों मान लिए समीकरण 1 और 2। देखिए x बराबर 3y दिया है। ठीक, तो यही समीकरण 2 से क्या करेंगे? x का मान x के बराबर कितना है? 3y है। यही 3y ले जाके x के स्थान पर रख देंगे तो पूरा समीकरण y के पदों में हो जाएगा। जब y के पदों में हो जाएगा तो हम उसमें y का मान निकाल लेंगे, निकाल के फिर इसमें ला के y के स्थान पर रख देंगे, x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। या लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, आइए रखते हैं। 3x माइनस 8y बराबर 3। ठीक, अब इसी x की जगह हमें 3y रख देना है, या कितना है? 3 गुणे x का मान 3y, तो 3y माइनस 8y बराबर 3। ठीक, इतना। अब 3 त्रिका 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9y माइनस कितना? 8y बराबर 3। ठीक, अब 9y में से 8y घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 1y मिलेगा, या y बराबर कितना? 3। ठीक, y का मान आ गया, y का मान 3 आया। यही y का मान 3 ले जाके यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान रखेंगे 3 त्रिका 9, x का मान कितना आएगा? 9। चलिए यहाँ लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ax बराबर 3y, ax बराबर 3 गुणे y का मान 3, तो ax बराबर कितना मिला 3 त्रिका 9। ठीक, x का मान कितना मिल गया 9, x बराबर 9 और y बराबर 3, यही आंसर है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 12 भी दिया है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5, हल कीजिए, नहीं मिटाएंगे। 2x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट, और 3x प्लस 2y बराबर 8, क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब देखिए अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो देखिए 2i यहाँ पर आ जाएगा और 2i ये 2i समान होंगे, तो हम घटा के कैंसिल कर देंगे y को और x का मान प्राप्त कर लेंगे, या इसके गुणांक से इसमें यानी 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और इसके गुणांक से इसमें यानी कि 2 तिहाई 6, ये भी 6 6 बराबर हो जाएगा, इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हल लिख के यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा ही कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, आइए करते हैं गुणा, कितना है 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 2x प्लस वाई में 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे y बराबर 5 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक, इतना। अब 2 दूना 4x लिखेंगे, या 4x प्लस 2 एका 2y बराबर 5 दूना 10, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 2 में से 3 या 3 में से 2 घटा देंगे, चलिए 3 में से घटाएंगे, समीकरण 3 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, अब समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 उतार लेंगे, 4x प्लस 2y बराबर 10 और 2 उतार लेंगे इसके नीचे, 3x प्लस 2y बराबर 8 माइनस माइनस माइनस। ठीक, घटाना है तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल, और बचा यहाँ 4x में से 3x घटाएंगे, x मिलेगा बराबर 10 में से 8 घटा देंगे, 2 मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार x का मान मिल गया हमें 2। अब यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रख के y का मान निकाल लेंगे। चलिए यही x का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 उतार लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 5, x का मान रखेंगे 2, तो 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 दूना 4, 4 को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर 5 माइनस 4, y बराबर कितना मिल जाएगा 1। ठीक, y का मान कितना आ गया 1 और x का मान कितना आ गया 2, यही इसका आंसर होगा। ठीक, इतने अच्छे समझा रहे हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझिए, एकदम पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी, पूरे के पूरे सवाल का सलूशन मिलेगा, एकदम आसान विधि से। जो नहीं सीखा होगा, कभी मैथ जानता नहीं होगा, वो भी सीख सकता है आसानी से।
थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्या हो रहा है। बस जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसे अंग्रेजी में बोर्ड मास कहते हैं और हिंदी में भागुजोग कहते हैं। सारी दुनिया की मैथ बस उसी पर आधारित होती है, बोर्ड मास पर, यानी भागुजोग पर। कोई भी सवाल मिल जाए, कैसे भी सवाल मिल जाए, हमें क्या करना होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग, बस यही करना होता है। कैलकुलेशन में क्या होता है कि यही करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करके हम आंसर प्राप्त कर देते हैं, चाहे जिस लेवल की सवाल हो। हर सवाल में हमें क्या करना होता है? बोर्ड मास का इस्तेमाल करना होता है, प्रयोग करना होता है। बोर्ड मास का हिंदी होता है भागुजोग, यानी कि भागुजोग। भ से भाग है, गु से गुणा, जो से जोड़ है और घ से घटाना। ठीक, यही होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 दिया है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर। हल कीजिए, ठीक, इसको मिटाएंगे नहीं आज, जब तक पूरी प्रश्नावली खत्म नहीं हो जाएगी मिटाएंगे नहीं। x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक, और दिया है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दो पद है, यहीं पर हम लिख देंगे हल। हल लिख देंगे क्योंकि हल चालू हो गया है। अब अगर समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में अगर 2 को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। ठीक, y से y कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक, अब है समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। एक उतार लेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे दूसरा एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब जोड़ना है तो चिन्ह खींच लेंगे ऐसा। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, कैंसिल, शहीद हो गए दोनों। अब एक्स एक्स कितना एक्स बाबू, 2x बराबर, यहाँ से देखिए ए बी से ए भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा कितना, एक स्क्वायर, एक ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर है, कितना ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस आगे एक बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर है, कितना बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। ठीक, अब दोनों पदों में देखिए 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x बराबर है 2 कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक्स बराबर क्या मिल गया बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या हो गया, एक्स का मान हो गया। एक उत्तर तैयार, एक उत्तर तैयार हो गया, एक्स का मान आ गया। अब क्या करेंगे, यही एक्स का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के हम y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं y का मान कैसे मिलेगा। अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर दोनों समीकरण में से चाहे जिसमें रखेंगे वो एक्स का मान वाई का मान आ जाएगा। तो हम 1 में रखेंगे, एक है कितना उतार लेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब एक्स का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी के स्थान पे रखिए।
इसी के स्थान पर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के स्थान पर, उसके बाद कितना है माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है ना काफी अच्छी तरह से। ठीक है, समझिए। अब देखिए बराबर के जब लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में दोनों पक्ष में यानी कि दोनों तरफ जो संख्याएं होती हैं समान होती हैं और चिन्ह में भी समान होती हैं तो उसको काट देते हैं। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट देंगे, बचा कितना माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, तो माइनस से माइनस भी काट देंगे कामा वाई बराबर क्या मिल जाएगा ए बी। ठीक, ये वाई का मान आ गया। तो इस तरह से एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया और वाई बराबर मिल गया ए बी। ठीक, इस तरह से इसका एक्स और वाई का मान दोनों आ गया, ये उत्तर होगा। अब आगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या दिया भैया, बोल दीजिए। ठीक, आइए प्रश्न नंबर डाल देते हैं, चौथा है 14। ठीक, प्रश्न नंबर 14 दिया है, हल कीजिए, को बिटाएंगे नहीं जब तक पूरी प्रश्नावली खत्म ना हो जाए। तो अब दिया है पहला 2x प्लस 3y बराबर 18, क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया है 4x प्लस 6y बराबर 17, 4x प्लस 6y बराबर 17, इसको 2 मान लेंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। तो ठीक है, देखिए अब इसमें एक सोचने वाली बात है, एक अजीब तरह का प्रश्न है। हम इसको किसी भी विधि से हल करेंगे इसका अस्तित्व नहीं होगा, हल नहीं होगा, एक्स और वाई का मान नहीं आएगा। ठीक, आइए देखते हैं कि अगर हम समीकरण 1 में एक्स के पद को बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x होगा, तो 2 तिहाई 6x भी हो जाएगा 6y, उसके बाद 18 दूना 36 होगा। ठीक, आगे देखिए 2 का गुणा करेंगे 4x, अगर इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल होगा और 2 से इसमें भी गुणा होगा तो 2 तिहाई 6y कैंसिल हो जाएगा, दोनों x और y का कोई मान मिलेगा नहीं, x और y स्वयं कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक, जब ऐसी सवाल आए कि सब के सब कैंसिल हो जाते हैं चर संख्या, तब उसमें क्या होता है, उसका हल का कोई अस्तित्व नहीं होता, हुआ हल नहीं किया जा सकता। तो इसके हल में हम लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है या इसका हल इम्पॉसिबल है, इसका हल नहीं किया जा सकता। ठीक, जो कि असत्य है, इसे हम हल नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 15 को भी लिख देंगे। कैसे लिख देंगे भैया, आइए देखते हैं। यहाँ भी लिख देंगे, क्या लिखने 15 लिख दीजिए मन की मौजी। आगे प्रश्न नंबर 15 जो कि इससे प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, मंजिल के पास पहुंच गए हैं अपने। जो कि मैंने कहा था शुरुआत में कि इस प्रश्नावली को इसी वाले वीडियो में, पूरा वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं, हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 13, ax माइनस वाई बराबर 13 इक्वेशन फर्स्ट, और करड़ी में x प्लस करड़ी में y, करड़ी में ax प्लस करड़ी में y बराबर 0, इक्वेशन 2 बराबर 0, कुछ नहीं इसी के बराबर है। ठीक, कभी नहीं मानेंगे, बराबर करड़ी में x प्लस करड़ी में y, ऐसा दिया है। ये तो सोचने वाली बात है, सबके सब बराबर है, कैसे हल होगा सर, पता नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा, जब दिया है तो हल जरूर होगा, उसके लिए परेशान न होइए। ठीक, अब इसका प्रश्न का कहने का तात्पर्य यह है कि जो x माइनस वाई का मान
13 के बराबर है। ठीक, तो करड़ी में x प्लस करड़ी में y का मान भी 13 के बराबर है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखा जाएगा, हल हल क्या दिया है करड़ी में, पहले x माइनस वाई बराबर 13 इक्वेशन फर्स्ट, और करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तब क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, समीकरण देखिए 1 x माइनस वाई बराबर 13 है, और समीकरण 2 करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13 दिया है। तो इसे कैसे हल किया जाएगा? चलिए देखते हैं। तो इसे हम इधर समीकरण 1 से बड़ा ही आसान तरीके से लिखेंगे और बड़ा ही आसान इसका हल होगा। समीकरण 1 से, ठीक, अब अगर इसे ये जो x है, x को हम स्क्वायर लिख दें, ठीक, x है, ठीक है, स्क्वायर लिख देंगे तो इतना इंसाफी है कि जबरदस्ती स्क्वायर किया गया है। क्यों किया गया है? अब इसको स्क्वायर भी लिख दें और करड़ी में भी लिख दें, अब कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे करड़ी हटाएंगे, गायब हो जाएंगे, x का x बचेगा। ठीक, फिर माइनस इसी प्रकार करड़ी में y स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या है भैया, 13। समझ आया, हमें बताया। अब देखिए इसे a मान लेंगे, बंद कर दीजिए, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो करड़ी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में a प्लस बी, पहले कोष्टक में कितना है, a प्लस बी, और दूसरे में क्या होता है, a माइनस बी। ठीक, अब इसलिए ये इसी तरह का व्यवहार कर रहा है। देखिए कड़ी लगा रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना होगा हमें कि एक कोष्टक में a प्लस बी यानी कि करड़ी में x प्लस करड़ी में y, ठीक, और दूसरे में a माइनस बी करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर कितना भैया, 13। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 से करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13 है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 13। तो यहाँ क्या मिलेगा, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 13। तो 13 का 13, 13 का 13, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 1, समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेके हल करेंगे, तब उसमें से किसी एक का मान आएगा। आइए देखते हैं किससे हल करेंगे भैया, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। देखिए 3 में कड़ी में y है इधर माइनस में, और कड़ी में y इधर है प्लस में, जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 1 नहीं 3, ठीक, से लिखना जरूरी है बाबू। अब समीकरण 2 कितना है, करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13, और समीकरण 3 कितना है, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 1। इसे हमें जोड़ना है, तो y से y कैंसिल हो जाएंगे, y से y कैंसिल हो गए, एक कड़ी में 2, एक कड़ी में x, एक कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में x हो जाएगा। ठीक, बराबर जोड़ देंगे, 13 1 14 हो जाएगा। ठीक, 14 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे हम, काटने में तो आगे हैं, 2 1 का 2, 2 7 14,
तो करड़ी में x बराबर कितना मिल जाएगा 7। आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वाला x हो जाएगा और 7 सते 49 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग हुआ है तो वर्ग करेंगे तो ये कड़ी गायब हो जाएगी। इधर का वर्ग 7 सते 49। ठीक, अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 या 3 में रखेंगे। चलिए 1 या 2 में रख देंगे ऊपर। चलिए 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 13। x का मान 49, यहाँ रखेंगे 49 माइनस वाई बराबर 13। 49 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 13 माइनस 49। तो माइनस वाई बराबर 49 में से 13 घटाएंगे तो आएगा माइनस 36। माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 36। क्या मिला भैया? वाई बराबर 36। x बराबर 49 और y बराबर 36 मिल गया। तो ये प्रश्नावली 3B का आज समापन हुआ। ठीक, अब अगले वीडियो में या अगले दिन कौन प्रश्नावली मिलेगी? प्रश्नावली 3C मिलेगी, जो कि एक ही वीडियो में पूरा सवाल बताने की प्रयास होगी। ठीक है, अगर पूरा सवाल एक ही वीडियो में हो जाती है, काफ़ी लंबा वीडियो अगर नहीं होगा तो ठीक है। अगर काफ़ी लंबा वीडियो से हो जाएगा, 10 सवालें हैं। ठीक है, अगले वाले प्रश्नावली में प्रश्नावली 3C में मात्र 10 सवालें हैं, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो होगा और 2 वीडियो में तो आराम से हम कंप्लीट कर दिए। तब तक आराम से पढ़ते रहिए, डेली का डेली वीडियो जाएगा। अगर जो भी नहीं समझ में आता है इसमें हल करने के बाद जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसके लिए भी निश्चिंत आप कमेंट करके बताइए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप में कमेंट करके बताइए कि सर ये नहीं आती है, या फिर इस चैप्टर का या ये वाला वीडियो बताइए, या फिर किसी भी पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं ये कहाँ से आया। तो उसके लिए मैं बताने का प्रयास करूँगा, बेटर से बेटर समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोग, क्योंकि इस साल समय भी बहुत कम है और उसके बाद हमें बहुत से कम समय में ज़्यादा पढ़ के और अच्छा नंबर भी लाना है। ये तो सभी चाहते हैं कि जितना अच्छा नंबर आ जाए, जितने ज़्यादा परसेंट उड़ जाए उतना ही बेटर है। तो कम समय में हमें ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक, तो अब अगला वीडियो कल मिलेगा आप लोग को, जो कि प्रश्नावली 3C का होगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।